सियासत की दास्तानें उलट लीजिए। इतिहास उन नेताओं को सबसे ज्यादा याद रखता है जिनके भीतर आग हो, तेवर हो और भीड़ को चीरकर निकल जाने वाली बेचैनी हो, जो सिर्फ कुर्सी के खिलाड़ी ना हो बल्कि अपने दौर की धड़कन बन जाएं। झारखंड की राजनीति में ऐसा ही एक नाम था, नाम दुर्गा सोरेन। वो नेता जिसकी आवाज में आंदोलन की गरज थी, वो चेहरा जिसे लोग सिर्फ शिबू सोरेन के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि दिशोम गुरु की सबसे आक्रामक राजनीतिक परछाई के रूप में देखते थे। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुरुजी की विरासत को संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी राजनीति में आंदोलन की गर्मी थी, सड़क की धूल थी और कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन थी। लेकिन तभी तारीख आई 21 मई 2009। बोकारो की वह सुबह आज भी झारखंड की राजनीतिक स्मृतियों में एक भारी सन्नाटे की तरह दर्ज है। महज 39 साल की उम्र जब सियासत में एक नेता अपनी सबसे प्रभावशाली ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त मौत ने अचानक दस्तक दी थी। डॉक्टरों ने मेडिकल भाषा में उनकी मौत का कारण लिखा मैसिव इंट्राक्रैनियल हेमरेज, लेकिन झारखंड की जनता ने उसे दूसरे अंदाज में महसूस किया। झारखंड का एक लड़ाका योद्धा चला गया। तब से लेकर आज तक पूरे 17 साल गुजर चुके हैं। इस बीच दामोदर और भैरवी की नदियों में न जाने कितना पानी बह चुका है। झारखंड की राजनीति के कितने चेहरे बदले, कितनी नई दास्तानें लिखी गईं, लेकिन वह नेता आज भी उसी शिद्दत से याद किया जाता है। 17वीं पुण्यतिथि पर रांची के लोवाडी में लगी उनकी आदमकद प्रतिमा पर आज छोटे भाई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया तो वह सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं थी, वह झारखंड आंदोलन के एक अधूरे, बेचैन और आक्रामक राजनीतिक अध्याय को याद करने का पल था। हेमंत सोरेन ने कहा, दुर्गादा सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, वे विजनरी थे, संघर्षशील थे और जनता की नब्ज पहचानने वाले नेता थे। दरअसल दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन की उस पीढ़ी के नेता थे जिनकी राजनीति में पसीने की गंध थी, सड़क का शोर था और भीड़ की धड़कन थी। वे स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स नहीं करते, वे जीते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे। आज जब राजनीति एसी कमरों, राजनीतिक मुस्कुराहटों और गठबंधन की कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स में सिमटती जा रही है, तब दुर्गा सोरेन जैसे नेता और ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति को मैनेज नहीं किया, उसे जिया। और शायद इसलिए आज भी झारखंड की मिट्टी में उनका नाम किसी नेता की तरह नहीं, एक तेवर की तरह लिया जाता है। 10 दिसंबर 1970 शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के घर जन्मा एक बच्चा, जिसके बारे में शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वही झारखंड आंदोलन का आक्रामक युवा चेहरा बनेगा। 1990 का दशक झारखंड आंदोलन अपने उफान पर था। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई सड़कों पर थी। आदिवासी समाज अपने हक और पहचान की लड़ाई लड़ रहा था और उसी दौर में दुर्गा सोरेन ने खुद को आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। वे सिर्फ शिबू सोरेन के बेटे नहीं थे, वे दिशोम गुरु की राजनीतिक विरासत का सबसे आक्रामक विस्तार थे। उनकी राजनीति में बनावट नहीं थी। जब बाकी नेता एयर कंडीशन कमरों में रणनीति बनाते थे, तब दुर्गा सोरेन कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर गांव-गांव घूमते थे। उन्हें लगता था कि आंदोलन की असली ताकत जनता के बीच होती है, न कि सत्ता के गलियारों में। सिर्फ 25 साल की उम्र में वे जामा विधानसभा सीट से विधायक बने, फिर दोबारा जीते। संताल परगना से लेकर बोकारो तक उनकी ऐसी पकड़ थी कि जब शिबू सोरेन दिल्ली की राजनीति में व्यस्त थे, तब संगठन को जमीन पर संभालने की जिम्मेदारी दुर्गा सोरेन निभाते थे। उनकी सभाओं में भीड़ सिर्फ सुनने नहीं आती थी, लोग उनका गुस्सा महसूस करने आते थे। उनकी आवाज में आंदोलन की कड़क थी, उनके भाषणों में जंगल की गरज थी और युवाओं के बीच उनका क्रेज ऐसा था कि उनके एक इशारे पर सड़कें जाम हो जाया करती थी। राजनीति में समझौते आम बात होते हैं, लेकिन दुर्गा सोरेन के लिए स्वाभिमान हर गठबंधन से बड़ा था। 2009 लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीए गठबंधन के तहत गोड्डा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस ने फुरकान अंसारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन दुर्गा सोरेन इसे जीएमएम की परंपरागत जमीन मानते थे। उन्होंने खुलकर कहा
कार्यकर्ताओं का मनोबल दिल्ली के किसी भी गठबंधन से बड़ा नहीं होता है। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह पार्टी लाइन के खिलाफ सीधी बगावत थी। उन्होंने मीडिया के सामने दहाड़ते हुए कहा, झारखंड में कांग्रेस जेएमएम के कंधों पर खड़ी है। और फिर उन्होंने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर गोड्डा से बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नतीजा, पिता शिबू सोरेन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दुर्गा सोरेन झुकने वालों में से नहीं थे, सो झुके भी नहीं। वे हार जीत की राजनीति से ज्यादा सम्मान और जमीनी भावनाओं की राजनीति करते थे। आज भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर दुर्गा सोरेन उस चुनाव में बगावत नहीं करते तो गोड्डा का पूरा चुनावी गणित बदल सकता था। लेकिन शायद उनके लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी था कार्यकर्ताओं का भरोसा, और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थी। गोड्डा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरे झारखंड आंदोलन को झकझोर दिया था। जेएमएम के पुराने कार्यकर्ता आज भी कहते हैं, अगर दुर्गादा जिंदा होते तो झारखंड की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती। उनके जाने के बाद ही हेमंत सोरेन ने सक्रिय रूप से संगठन और सत्ता की कमान संभाली। लेकिन यह भी सच है कि दुर्गा सोरेन का राजनीतिक स्टाइल बिल्कुल अलग था। वे डिप्लोमेसी से ज्यादा डायरेक्ट पॉलिटिक्स में यकीन रखते थे। वे बयान नहीं देते थे, सीधा दहाड़ते थे। वे नाराज नहीं होते थे, खुलकर भिड़ जाते थे। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, वो अपनी ही पार्टी से निकाले गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, क्योंकि जनता उन्हें सत्ता का नेता नहीं, अपना आदमी मानती थी। आज झारखंड की राजनीति में जब भी आंदोलनकारी तेवरों की चर्चा होती है, दुर्गा सोरेन का नाम सबसे आगे आता है। वे उन नेताओं में थे जो कुर्सी से बड़े हो जाते हैं, और शायद इसलिए उनकी कहानी आज भी झारखंड की हवा में तैरती है कि एक आदमी था जो आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए, सम्मान के लिए लड़ता रहा। अलविदा दुर्गादा। झारखंड की राजनीति आपको सिर्फ याद नहीं करती, आपके तेवर को आज मिस भी करती है। द फोर्थ पिलर की तरफ से दुर्गादा की पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप अगर दुर्गादा को याद कर रहे हैं, झारखंड के किसी भी कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और दुर्गादा के साथ आपकी कुछ कहानी है, कुछ किस्से हैं जो आप बांटना चाहते हो ताकि हम खुद समृद्ध हो सकें और पूरा झारखंड वो किस्सा जान पाए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें आपसे और दुर्गादा से जुड़ी कुछ कहानियां हो तो साझा जरूर कीजिएगा। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।